Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all will be fine. So today my topic is Raynaud's phenomena. So starting में Raynaud's phenomena के बारे में मैं बताऊंगी. आप इसे Raynaud's disease, Raynaud's syndrome या Raynaud's phenomena कह सकते हैं. So एग्ज़ाम में अगर Raynaud's disease, syndrome या phenomena आता है तो आपको सेम आंसर लिखना है, कोई चेंज नहीं है. सो रेनॉल्ड्स फिनोमेना के बारे में मैं बताऊंगी. ये एक रेयर डिसऑर्डर है जो कि आपकी आर्टरीज़ पे अफेक्ट डालता है. वैसोस्पैज्म आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे, जिसमें ब्लड वेसल्स की नैरोइंग स्टार्ट हो जाती है. सो वैसोस्पैज्म ऑफ द आर्टरीज रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द फिंगर्स एंड टोज़. सो वैसोस्पैज्म की वजह से जो आपके फिंगर्स एंड टोज़ पे जो आर्टरीज ब्लड फ्लो हो रही है वो आर्टरीज रिड्यूस हो जाती है. ये मेनली आपके ईयर पे या फिर नोज़ पे और इन योर लिप्स वहाँ पे भी अफेक्ट डालता है. बेसिकली इसके दो क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो मैं डिस्कस करूँगी. वैसे इसका इटियोलॉजी जो कॉज होता है वो बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं. अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूँ, so in this diagram you can see that the small arteries which are present at the fingers and toes, वहाँ पे वैसोस्पैज्म स्टार्ट हो जाएगा. उसकी वजह से वो एरिया पेल पड़ना स्टार्ट हो जाएगा एंड ड्यू टू लो ऑक्सीजन लेवल एंड द ब्लड फ्लो वो एरिया पेल स्टार्ट हो जाएगा. एंड देन जब वो वार्म अप होगा, आर्टरीज डायलेट होगी, सो जो ब्लड फ्लो होगा वो इंक्रीज़ होगा एंड ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी. उसकी वजह से जो कलर होगा उसमें चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे. जैसे इस डायग्राम में आप देखिए कि ब्राइट रेड कलर स्टार्ट होगा. सो अफेक्टेड एरिया जो होगा उसमें वार्मथ होगा एंड थ्रॉबिंग पेन होगा. नाउ इफ़ आई विल टॉक अबाउट द टाइप्स, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ Raynaud's phenomena that are primary and secondary. So let's start with primary Raynaud's disease. सो प्राइमरी रेनॉल्ड्स में सिर्फ वैसोस्पैज्म होगा एंड कोई भी उसके साथ इलनेस नहीं होगी. सो अकरेंस ऑफ वैसोस्पैज्म अलोन विल अकर एंड देयर विल बी नो एसोसिएशन विद अनदर इलनेस. अब अगर मैं सेकेंडरी रेनॉल्ड्स डिजीज़ की बात करूँ, सो सेकेंडरी टू अदर conditions as I can say due to atherosclerosis, or you can say rheumatoid arthritis or hand and foot injuries. Due to these reasons, if the condition occurs then it will be secondary. एंड अगर मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूँ, सो वो जेंडर पे एंड योर एज, योर फैमिली हिस्ट्री और उस लिविंग एरिया का क्लाइमेट, इन सब चीज़ों पे रिस्क फैक्टर डिपेंड करता है. एंड अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ, सो ये सारे कंडीशंस, अगर आप कोल्ड टेम्परेचर में रह रहे हैं और यू आर लिविंग इन अ स्ट्रेस, सो दिस कैन बी द कॉज ऑफ योर प्राइमरी. नाउ रेनॉल्ड्स फिनोमिना का साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, कैसे पता चलेगा दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम रेनॉल्ड्स फिनोमिना. देन सबसे पहले आपको नमनेस से स्टार्ट होगी एंड देन यू कैन फील द सेंसेशन ऑफ कोल्ड एंड बर्निंग पेन स्टार्ट होगा एंड लॉस ऑफ सेंसेशन भी होगा. So by this you can say that you are suffering from Raynaud's phenomena. Other symptoms में आप swelling, skin ulcer, pain, गैंग्रीन का डाई गैंग्रीन में आपने पढ़ा है ड्राई गैंग्रीन का. ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है Raynaud's phenomena. अगर आप गैंग्रीन के बारे में लिख रहे हैं, सो उसके एग्जाम्पल में आप Raynaud's phenomena लिख सकते हैं. यू कैन गेट द गुड मार्क्स बाय दैट ऑल्सो. अगर मैं पैथोफिजियोलॉजी की बात करूँ, सो इफ़ यू आर एक्सपोजिंग टू कोल्ड then due to that small arteries at your fingers and toes will vasospasm, and due to that your part will become pale or less blood flow and low oxygen supply in that part, and due to which the arteries will dilate and that portion will be warm up. Due to that blood flow will be obvious, it will increase and oxygen level will be high, so the color changes to bright red and that the affected part will become warm and you can see that the color will change. So this is the pathophysiology of Raynaud's phenomena. Now if I will talk about the clinical manifestation, then if the part is turning pale or white and then it will turn into blue, then it will the best clinical manifestation which you can see, and you will feel the numbness, cold, and it will be painful.
the blood will flow back to the affected area. So these are the clinical manifestation of the Raynaud's phenomena. Now I will talk about the management. So in management, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आप कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं, आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं. एंड द सेकेंड इज़ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब आप ड्रग्स की सहायता से कैसे रेनॉल्ड्स फिनोमेना से सही हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. आप स्मोकिंग अवॉइड करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए एंड स्ट्रेस कंट्रोल करिए, बिकॉज दीज आर द कॉजेज बाय विच यू कैन सफ़र फ्रॉम रेनॉल्ड्स. नाउ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करूँ, सो योर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का काम ये होता है कि वो आपके ब्लड वेसल्स जो आपके हाथ और पैर में जो सप्लाई हो रही है उसे डायलेट करेंगे. एग्जांपल में आप नॉरवास्क ले सकते हैं और एम्लोडिपिन ले सकते हैं. सो बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आप अपने ब्लड वेसल्स को डायलेट कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम ना हो. अब मैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स की बात करूँगी. सो अल्फ़ा ब्लॉकर्स भी वैसो डायलेशन करता है ब्लड वेसल्स का, जैसे प्रेजोसिन. और वैसो डायलेटर्स की बात करूँ, सो वैसो डायलेटर्स में आप लोसार्टन ले सकते हैं और यो नाइट्रोग्लिसरीन ले सकते हैं. इससे भी आपके ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे एंड ब्लड फ्लो अच्छा होगा. सो उस केस में जो आपका ब्लड फ्लो कम हो रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा. So this is the basic knowledge of Raynaud's phenomena. I hope this will help you and beat your difficulty. So this is all about Raynaud's phenomena. So thank you for watching my video. I hope you all understand Raynaud's phenomena and it is important. So thank you for watching my video and keep smiling.